विष्णु पुराण में आता है कि भगवान कृष्ण के जीवन में संतान योग नहीं था। संतान योग भी किसने दिया? भगवान देवादिदेव महादेव। कहते हैं भगवान शिव भगवान कृष्ण 16,108 विवाह करने के बाद भी जब जीवन में गृहस्थ धर्म शुरू किया तो भगवान नंद नंदन उदास हो गए। क्यों उदास हुए? कि कोई संतान नहीं है। तब भगवान कृष्ण के जो गुरु वसुदेव देवकी के गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे गोविंद, हे कृष्ण, यदि आपको वास्तव में पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तो आप शिव पूजन करिए, शिवार्चन करिए। भगवान कृष्ण बैठ गए भगवान शिव के सामने और भगवान देवादिदेव महादेव से कहने लगे, हे शिव, हे देवों के देव, हे कालों के काल, महाकाल है आपका नाम। तो दुनिया के तो देव हैं, किंतु प्रभु आप महादेव हैं। जिसे दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलता है देवादिदेव, उसे आप प्रदान कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने देवादिदेव महादेव के चरणों में बैठकर प्रार्थना की है, रुदन किया है, हे भोलेनाथ, मुझ कृष्ण पर भी रीझ जाइए। और भगवान कृष्ण पर मेरे शिव ने कृपा, वाइल नहीं लगाओ, मेरे शिव ने कृपा की। क्या कृपा की? भगवान शिव ने कृपा की, शिवार्चन किया कृष्ण ने, और शिवार्चन की कृपा से कृष्ण जी के जीवन में एक एक पत्नी से कितने कितने पुत्र हुए बताइए? बोले 10-10 बेटा और एक एक बेटी, यानी एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारी शिव आराधना से प्रसन्न हो गया, मैं आपकी शिव भक्ति से प्रसन्न हो गया। कृष्ण जो चाहिए मांगो। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवों के देव महादेव, आपके सामने भी यदि मांगना पड़े तो फिर आप महादेव कैसे? आप तो लोगों के मन की बात जानते हैं कि लो भक्त के मन में चल क्या रहा है, उसे कब क्या चाहिए। भगवान शिव जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु, हे देवों के देव महादेव औगणदानी, हे सदाशिव, आपको पता है इस समय मुझे क्या जरूरत है। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण, मैं समझ गया, जाओ। उसी समय वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कि जाओ, आपको 16,108 पटरानियां हैं, एक एक पटरानी से 11-11 संतानें पैदा हों। 16,108 गुणित 11 कर लीजिए, जो संख्या आई, इतना बड़ा कृष्ण का परिवार किसकी बदौलत हुआ? भगवान शिव की बदौलत। जो हमारे वंश को बढ़ाए, जो हमारे धन को बढ़ाए, जो हमारी भक्ति को बढ़ाए, जो विद्या को बढ़ाए, उसी का नाम तो शिव है। आज भगवान कृष्ण ने भगवान शिव पूजन करके, शिवार्चन करके अपने वंश को बढ़ाया।